तो ये कह के गए थे कि हम एकांत स्थान में जाके अब ऐसा उपाय खोजेंगे इस संसार में बिना लड़ाई झगड़े के, बिना युद्ध के, बिना नरसंहार के, बिना खून की नदियां बहे, ये सुख शांति हो जाए। 1000 जन्म तक और 1000 युग तक युद्ध चलते रहें तो कत्लेआम होगा, खून बहेंगे, नदियों की शांति। हम तो ऐसा उपाय करेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के। इसलिए अब इस देह के त्यागेगा पाऊंगा श्रेष्ठ लोग। कृष्ण का शरीर छोड़ के इससे और ऊंची जगह पे आना है, बस। ठीक है, ये बातें लिखी हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हें जान मालूम नहीं है, विविधि कर्मों से तात केवल पुण्य योग से गति मर्त्य यहीं पावे प्रतिष्ठा देवलोक की। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। मैंने हजारों बार मृत्यु ली, हजारों बार जन्म, पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः, और देखी अनेक माताएं पितावे पर। सैकड़ों जन्म में सैकड़ों माताओं का पुत्र हुआ, सैकड़ों जन्म लिए और सैकड़ों आफतें होगी। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः, और देखी अनेक माताएं पिता भी पिता। विचित्र सुख के भोग निष्पाप दृश्य। कहीं कहीं तो मैं धनवान के घर में पैदा हुआ किसी जन्म में, उसी जन्म में गरीब हो गया तो मजूरी करना पड़ी। पाया और फिर किसी जगह गरीब के घर में पैदा हुआ, पुरुषार्थ से धन नाश लखा पाया, धन ही सुप्रयत्न से। निरपों से स्वजनों से भी सही कष्ट निराश। कभी कभी बड़े बड़े राजाओं ने किसी जन्म में मेरा आदर किया, और कभी कभी उन्होंने मुझे राजाओं ने तकलीफ दी। कभी कभी मेरे परिवार में भी लड़ाई हुई पिछले जन्मों में, पिछले सैकड़ों। और कभी कभी परिवार में भी प्रेम रहा। फिर अप्रियों से संग, वैसे प्रेमियों से वियोग भी। कभी कभी ऐसे लोगों से मौका पड़ गया कि मुझे अप्रिय लोग मिले, विरोधी लोग मिले, तो उनसे बच के रहना पड़ा, डर के रहना पड़ा। और कभी कभी मेरे प्रेमी मिले तो उनसे मजे से रहना पड़ा, और मेरे रहते हुए प्रेमी भी चले गए तो उनका शोक हुआ। पाए अनेक ही जन्म और मृत्यु पुनः। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद। हजारों जन्म लिए हैं मैंने, तब कृष्ण पद पे आया हूँ। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद से, अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ लोक की। सोच लीजिए, अब इस कृष्ण शरीर के छोड़ने के बाद इससे भी ऊंचे अवतार में आना है कि बिना लड़ाई झगड़े के दुनिया में शांति हो जाए। अब इस देह पश्चात प्राप्त हुई सैकड़ों जन्म मृत्यु धारण करें, तो अब इस देह के त्यागे जब कृष्ण के देह को त्याग, इससे भी श्रेष्ठ लोक में आया है, जाना है मुझे कि बिना लड़ाई झगड़े। तो मैं मनुष्य की बुद्धि का अभिमान, बुद्धि का पागलपन, बुद्धि का उन्माद, बुद्धि का भ्रम घमंड मिटाने के लिए मैं बुद्ध अवतार बन के आऊंगा। और कलयुग के 5000 वर्ष के समय लग जाएगा मुझे, तब मैं जब ज्यादा झगड़ा हो रहा। तो ये कलयुग के 5000 वर्ष जब चले गए तो वही कृष्ण अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ देव हूँ। मायलन चेतन आके नर्मदा किनारे आ गए। 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध अवतार जायते मानुषेष भी। 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध अवतार रेवातट जायते। 5000 वर्ष जब चले गए तो 9वां बुद्ध अवतार नर्मदा के किनारे आ गया। बस आ गया, 5000 वर्ष चले जाएंगे। ये रहस्य बड़ा गूढ़ है रहस्य अति गूढ़ी है, लख न सके अज्ञान। इस हृदय से इस विषय का करें विचार सुजान। बिना लड़ाई झगड़े के कहते हैं भैया, जात का अभिमान छोड़ो, कुल का अभिमान छोड़ो, धन का अभिमान छोड़ो, शराब का अभिमान छोड़ो, मांस का अभिमान छोड़ो, सारे प्रकार की कुरीतियां तो छोड़ो, सारे प्रकार के अभिमान तो छोड़ो और मिलके रहो। तुम्हें सुख से जीना है तो दूसरे को सुख से जीने दो, और तुम्हें सुख से जीना है तो हमें भी सुख से जीने दो। ये सब बातों का विचार लेके 9वां अवतार है। 4 बार लिखा है इस भागवत पुराण में, ये कोई नहीं सुनाता। पहले ही स्कंद में लिखा है, ये पहला स्कंद रखा है पहले है। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम।
बुद्धो नामना जिनसुत की क्लेश भविष्य थी। जब कलयुग छा जाएगा तथा कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरसा, जो भेषधारी लोग ठग बन के घूमेंगे हैं और मनुष्यों की बुद्धि को भ्रमित करके धन कमाएंगे और अपना मजा उड़ाएंगे। तथा कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरभिषाम, उस समय मनुष्यों की बुद्धि में विवेक का ज्ञान देने के लिए मैं आ जाऊंगा। ये पहले स्कंद में लिखा है। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरभिषाम बुद्धो नामना जिनसुत, में बुद्ध नाम के अवतार से आऊंगा भ्रम दूर करने के। तीसरे स्कंद में फिर वही बात लिखी है कि त्वयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा बाध्येत पाखंड पथैर्षद्भिः तदा भवान सत्वगुणम विवर्ति। जब मनुष्य पशु बुद्धि के हो जाएंगे, पशु बुद्धि का मतलब ये है कि मांस खाएंगे, मदा पिएंगे, पराए घरों में घुसेंगे, बहन बेटियों से भी बहन बेटी का संबंध नहीं मानेंगे, सब उनकी विषयुक्त दृष्टि विषयाशक्त हो जाएंगे। त्वयोदि तोयम जगतो हिताय, फिर जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का हित करने के लिए यथा यथा वेद पथा पुराणा, जब वेद का सिद्धांत डूब जाएगा तो फिर मैं वो वेद के सिद्धांत के अनुसार नौवां अवतार लेके आऊंगा और फिर वो बुद्धि में ज्ञान देऊंगा। देव दुषाम निगम वर्तमनि पूर्वमयन बेहता दृश्य तूर्वी लोकान घिनताम मति विमोह मति प्रलोभम, जब ये भेषधारी लोग घूमेंगे और मनुष्यों की बुद्धि को अंधविश्वास में फंसा के पूजा करवाएंगे अपनी और धन लेंगे उनसे। देव दुषाम निगम वर्तमनि पूर्व महन बेहता दृष्टि लोकान घिनताम मति विमोह मति प्रलोभम भेषम विदाय बहुभाष्यत औपधर्मम, तब मैं सनातन धर्म की स्थापना करने आऊंगा। ये कह रहे मैं आ गया है रहस्य गूढ़े लख न सके अज्ञान, इससे दी के इस विषय को करें विचार। 8वें स्कंद के 6वें अध्याय में फिर लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि महर्षि व्यास होंगे, वो 18 पुराण लिखेंगे, सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो 18 पुराण में सब कुछ लिखा मिलेगा। ज्ञान कर्म ज्ञान भक्ति उपासना के विषय में समझाएंगे, जीव आत्मा माया और परमात्मा के विषय में समझाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में समझाएंगे, ठीक है। परंतु ये समझाएंगे ऐसे कि अपना धन कमाने के लिए, ज्ञान व्यापार हो जाएगा। 8वें अध्याय के 6वें स्कंद में फिर लिखा है कि फिर मैं मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए मुझे आना पड़ेगा और ये समझाने वाले जो समझाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठगने के लिए, ठगों से बचाऊंगा। अब आपको हमको ये लग रहा होगा कि ये तो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कह रहे थे ऋषिकेश के हरिद्वार के, और ये कुछ और कह, ये रखी है साक्षी किताब। तो फिर उसमें लिखा है कि ये फिर व्यास जी ज्ञान भरपूर लिखेंगे 18 पुराणों में और 6 शास्त्रों का ज्ञान लिखेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी ज्ञान में, कर्म ज्ञान उपासना भक्ति जीव आत्मा माया और परमात्मा धर्म अर्थ काम। पर इससे मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कब मैं आऊंगा 9वें अवतार में कि महात्माओं को एक तरफ बैठा लो, मेरे इधर आओ, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करूंगा तुम्हें। तो कृष्ण का भी बुद्धि का, कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि का भ्रम दूर किया, सैकड़ों प्रश्न किए अर्जुन ने, परंतु जब तक विश्वरूप दर्शन नहीं कराया तब तक अर्जुन का समाधान नहीं हुआ। जब विश्वरूप दर्शन कराया कि विश्व का ही रूप विश्व ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन, तब अर्जुन क्या कहता है कि गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा। आज मेरे में जितना भ्रम था और आज मेरे में जितनी गलत समझने की बुद्धि हो गई थी, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा, आपके ज्ञान के अनुसार चलूंगा। क्या है? विश्वरूप दर्शन कराया तो देख इस विश्वरूप की ओर, अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत। अर्जुन का दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, मेरा भ्रम चला गया, ये विश्व का रूप ही विश्व रूप। इसके साथ में
अब मेरा सच्चा व्यवहार होगा। ये कथाएं तो जो हैं हमने अभी 6 दिन तक नहीं कही, इसमें सब लिखी हैं और भी श्लोक लिखे हैं। तो अब आप आज अपना वो आ रहा है समापन का दिन, समाप्ति का दिन। तो इसमें क्या है कि 11वें स्कंद में बहुत सी बातें आई और जब उद्धव को क्या कह के गए कृष्ण जी, यहाँ फिर आ गए हम कि उद्धव हम तो अब जा रहे हैं मथुरा से द्वारका और हम द्वारका नहीं आ पाएंगे, उम्र ज़्यादा हो गई है। इस बात को ध्यान में रखना कि प्रतिदिन हम जो तुम्हें ज्ञान देते, आत्मैव तदिदम विश्वम, ये कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव से, आत्मैव तदिदम विश्वम तत्सृजते सिद्धति प्रभु और त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हृदय, आत्मा एव इदम विश्वम, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते, ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका उत्पादक है, ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका संरक्षक है और विश्वरूप परमात्मा ही जो उसके ज्ञान के अनुसार नहीं चलता उनका संहारक भी है। रक्षण करने के लिए मैं आया हूँ और दमन करने के लिए, जो मेरी बात ना मानेंगे उनका दमन करूंगा, जो मेरे ज्ञान को मानेंगे उनकी मैं रक्षा करूंगा। बस ये तो कृष्ण ने किया, दमन भी किया और जिनका ज्ञान उनके जीवित में उनने माना उनका रक्षा भी किया। तो अनेक बाहु मुखपेट आंखें, अर्जुन कहता है कि अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत और दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विष्णु, ये विष्णु ही विष्णु, अनादि मध्यांत अनंत वीरियम अनंत बाहु शशुर नेतम पश्यामि त्वाम दीप्त होतासु वक्त्रम स्वतेज स विश्व इदम तपंतम, ये विश्व ही परमा। तो आत्मैव तदिदम विश्वम, ये उद्धव के आत्मा एव इदम विश्वम, बस वही विश्व तो सबका उत्पादक है। हम कहाँ पैदा हुए हैं इस विश्व में और हम कहाँ सुख से जी रहे हैं, और जिस दिन हम चाहे क्या है ईमानदार होके मरेंगे या बेईमान होके मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, बेईमानी की सजा भोगने के लिए यहाँ आएंगे कर्म फल, और ईमानदारों के मरेंगे तो भक्त बन के आएंगे। बस ये कह दिया और बस इस बात को मत भूलना। उधर ये श्लोक लिखा है, आत्मा एव इदम विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते, मैं ही तो उत्पन्न करने आऊँगा और मैं ही तो रक्षण करने आऊँगा और जो मेरी बात को नहीं मानेंगे उन्हीं का मैं ही दमन करूँगा। देखो हमारे पास 2 हाथ रहते हैं ना, इन्हीं हाथों से हम किसी को, भैया शांत रहो हम मदद करेंगे तुम्हारी, अरे शांत तो रहिए घबराते क्यों, हम मदद करेंगे, ऐसे ही हाथों से। और मनाते मनाते आप शनि मानते तो इसके तो हम देख लेते इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से दमन करेंगे और इन्हीं हाथों से रक्षण करेंगे। ले अब कहाँ की गहरी बातें समझो, तुम तो ज्ञान की आंखें हमारी बंद हो गई हैं, ज्ञान की आंखें बंद हो गई, खावे पीवे की और लूटवे की आंखें जी रही। ठीक है, फूटी ज्ञान विवेक की, फूटी आंख विवेक की, सुन फूटी आंख विवेक की, लखे न संत यसंत, और जिनके इसमें गुंडे फिरे उनका नाम महंत। ले हमारी ज्ञान की परख, ज्ञान की आंखें फूट गई, ज्ञान की हम नहीं समझते। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत या संत, उन्हें पता नहीं चलता है कि संत कौन है, संत वो कपड़ों को ही संत समझते। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत या संत, और जिनके संग गुंडे फिरे महंत जी आ गए। ये कबीर की वाणी है जो मैं कह रहा हूँ, उसने भी कहा था ये। तो भेष न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो। तलवार, ये शरीर तो एक म्यान है, इसके अंदर जो ज्ञान है वो तलवार है। इस शरीर को तुम कैसा ही सजा लेना, समझ गए। अरे जो वस्त्र आभूषण पहनते हो वो उसमें जो लोड़े हुए, इसमें सोने चांदी के बेल बूटा लगे हैं और हीरे मोती की उसमें झालरें लटकी हैं म्यान में। म्यान कितनी ही महंगी हो जाएगी, परंतु अंदर की तलवार कच्चे लोहे की है तो मौका पे म्यान काम देगी कि तलवार। तो शरीर के सजे को मत मानना, उसके अंदर जो ज्ञान है वो संत है। और म्यान कितनी ही सस्ती हो,
जे में तलवार रखा थे ना, तो जो शरीर में आने के भीतर ज्ञान रूपी तलवार होने, कितनी ही सस्ती हो, म्यान में थेगड़ा लगे हो, पुरानी हो, है, पर अंदर की तलवार पक्के लोहे की है तो काम म्यान देगी कि तलवार। तो कृष्ण गीता में कह गए, अज्ञान उत्पन्न तस्मात ये ही का ब्रह्म भारत, ज्ञान के तलवार से काटो। तेरे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो भ्रम है, ज्ञान की तलवार से काट दे। इसलिए ज्ञान से भ्रम जाता है। तो इस तरह से ये सब बातें सुनने के बाद अब वो चले गए। अब जब वो चले गए कहाँ, द्वारका, अब यहाँ क्या हुआ, बचा हस्तिनापुर। तो यहाँ फिर वही बात हो गई, कृष्ण परीक्षित भी चला गया, इसके पहले मर गया, कृष्ण भी चले गए। तो कलयुग का जोर फिर बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते हुआ कितना बढ़ गया कलयुग का जोर। और कृष्ण जी जब चले गए तो और जोर बढ़ गया। तो कृष्ण जिस वासना को लेके कहते कि अब कृष्ण के देह को त्यागने के बाद इससे भी श्रेष्ठ रूप में आऊंगा, वो आ गए मायानंद चेतन के नाम से। बुद्धि का भ्रम दूर, जब तक मनुष्य के बुद्धि का भ्रम, उन्माद, आतंक या क्या कहते हैं नहीं जाएगा, तब तक कोई नहीं समझ सकता। किसी पागल को समझाओगे, समझा, बुद्धि हमारी पागल हो गई। इसके बाद चले गए और फिर वहाँ भी उनका निधन हो गया। हमने बता दिया कि अर्जुन ने आके लाश खोजी, जलाई और प्रेत क्रिया की, तो चले गए और लुट गए। अब कलयुग पूरा छा गया। अब 12वें स्कंद में पहले क्या लिखा है भाई, इस ग्रंथ को हम देखेंगे। कलयुग धर्म, बस उसका नाम कलयुग धर्म है। 12वें स्कंद में इसमें कलयुग धर्म। तो सबसे पहले तो ये समझाया गया कि कलयुग आएगा तब क्या होगा। इसके बाद ये समझाया गया कि जरासंध जो था वो भीमसेन के द्वारा, भीमसेन को और अर्जुन को कृष्ण जी लेके आए थे और भीमसेन के द्वारा जरासंध को मरवा दिया। परंतु जरासंध को तो मरवा दिया, वो मगध देश का राजा था, पर कृष्ण जी ने अपना अधिकार नहीं जमा, जरासंध के पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया। यहाँ से शुरू होती है। मतलब ये है कि 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में यह विषय समझाना है कि जरासंध को जब मार दिया तो उस पर कब्जा नहीं किया उनने, उसी के लड़के को गद्दी पे बैठा दिया। उसके लड़के की जो संतान हुई तो वो कम से कम 10 पीढ़ी तक चलती रही और 300 वर्ष तक राज रहा। इसके बाद जरासंध के लड़का चला गया, तो उसके बाद दूसरा वृत्र नाम का राजा हुआ और जिसका मंत्री था रिपुंजय। तो मंत्री ने धोखे से अपने राजा को मार दिया और अपने पुत्र को बैठा दिया। उसका भी राज चला करीब करीब 150 वर्ष। परंतु वो इसके बाद आ गया, प्रदोत का पुत्र पालक था और पालक का पुत्र यूथ, और ये सब उनके बचा के राजक था। ये था वो राजा नंदीवर्धन आदि था। 138 वर्ष राज इनने किया। ये बदलते गए राज पे राज। इसके बाद शिशुनाग नाम का हुआ, तो उसकी 10 पीढ़ी तक 300 वर्ष राज हुआ। पर 300 वर्ष राज में उसके लड़के को एक मंत्री था शूद्र, शूद्र मंत्री ने मार दिया और फिर उस शूद्र मंत्री का पुत्र शूद्रराज गद्दी पे बैठ गया। ये इसकी, और फिर जब शूद्रराज गद्दी पे बैठा तो उसने क्या किया, आगे चल के सारी बातें इसमें आप पढ़ लेना, कि उसने फिर क्षत्रियों को भी खोज खोज के मारा कि क्षत्रिय न आ पाए गद्दी में। वो शूद्र ही शूद्र चलते रहे, तो शूद्र राज शुरू हो गया। आगे चल के महापद्म और ये दुनिया भर के राजा हुए। और फिर उसके बाद सुमाल्य नाम का राजा हुआ। उसकी 5 पीढ़ी तक 6 पीढ़ी तक राज चला, जो 200 वर्ष राज चला। चलते चलते अब आया कौटल्य बादशाह नाम का हुआ। उसका चाणक्य मंत्री था, वो ब्राह्मण था, विश्वविख्यात था। तो ब्राह्मण बड़ा चतुर था। उस ब्राह्मण ने
अपने राजा को मरवा के अपने बेटे को बैठा लिया। ये देखते जाना। और ये कौन कौन से पर्व में लिखा है देखते हैं। बाद में हुआ कि ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ब्राह्मण के पहले बाद में चंद्रगुप्त मौर्य राज हुआ, वो गद्दी पे बैठा। चंद्रगुप्त के पुत्र था वारिशर और उसका पुत्र था अशोक वर्धन, अशोक का पुत्र था सुयश। इस सुयश नाम के पुत्र को उसके मंत्री ने मरवा दिया और गद्दी पे बैठ गया। ऐसे बहुत से वर्ष चलते चलते अब तक जो आया था, जो हम बैठे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि कर्ण वंश हुआ। उसमें कर्ण वंश में 30 राजाओं ने 456 वर्ष राज किया, इसमें लिखा है भागवत में। इसके बाद यवन राज आ गया। यवन जानते हो, विदेशी मुसलमान आ गए, भविष्य का बता। और ये 14 पीढ़ी तक इनमें यवन में तुर्क और यवन थे, जिनमें उनके अलग अलग वंश थे। इसके बाद गुरंड राज होगा, ये लिखते, गुरंड यानी अंग्रेज राज होगा। और अंग्रेज राज के बाद मौन राज हो जाएगा। मौन राज, राजा कोई नहीं रहेगा पर राज चलता रहा। इस समय मौन राज चल रहा है। कौन राजा है बोलो आप? चुनाव में जो जीत गया वो प्रधानमंत्री बन गया, 5 वर्ष के बाद दूसरा बन गया, फिर दूसरा। इसमें कोई खास स्थायी राज नहीं है। इसको कहते हैं गणतंत्र, मौन राज। मौन राज का मतलब ये नहीं राजा का नाम नहीं होगा, यहाँ होगा। तो इस समय मौन राज चल रहा है। जब मौन राज आएगा तो उस समय भी अंधेर गर्दी हो जाएगी, यानी लूटामारी हो जाएगी। लूटामारी हो रही है। एक सांसद आज 90,000 रुपया वेतन लेता है। कितने सांसद हैं? उनको पहली तारीख में 90,000 चाहिए। सुधार किया कुछ लोगों ने कि 90,000 प्रतिमाह मत ले, 50,000 ले। अभी पिछले वर्ष उनने कहा कि नहीं, हम 90,000 लेंगे। चाहे वो कम्युनिस्ट हों और चाहे वो बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कोई पार्टी हो, वो एक भी राजी नहीं हुआ कि हम 50,000 लेंगे। वो सब ने कहा हमें 90,000 चाहिए। अब ये लुटाई हो गई और रिश्वत और लेते जा रहे हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, दुनिया। तो इस जब क्या होगा, मौन राज में जब अंधेर गर्दी होगी तो उस समय ये बुद्ध अवतार हो जाएगा। बुद्ध अवतार हुआ। इसके बाद जो सुधार होगा तो 21वीं सदी ये चल रही है अपनी, 20 सदियां पार हो गई। तो 21वीं सदी के एक सदी में 2 परार्ध रहते हैं। 1 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का प्रथम परार्ध होता है और 50 से लेकर 100 तक दूसरा। तो 21वीं सदी के प्रथम परार्ध में ये छंटनी शुरू हो जाएगी। तो जितने लूटने वाले हैं राजगद्दी पर बैठकर, इस राज को परिवर्तन करो या कुछ नियम बनाओ, वो भी शुरू हो गया। तो ये बातें थी। अब इसके बाद जो बात थी, बात वही आई कलयुग की। कलयुग अब क्या है, अत्याचार से भी और बौद्धिक बुद्धि से भी ठगे जा रहे हैं लोग और मारपीट के भी ठगे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इसके बाद क्या होगा कि फिर एक ऐसा समय आएगा, हे विद्वानों तुम देख लेना, क्या आएगा कि ये जब सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस समय सतयुग शुरू होगा। यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रफस्यति। ये भागवत पुराण के ये 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है। इसमें ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम हो जाएगा। तो फिर यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा। जिस समय सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू हो जाएगा। ये रखिए 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20 से 24 तक प्रसंग। जिस समय सूर्य चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा।
सूरज दिन को उजेला देता है, चंद्रमा रात को उजेला, तो दिन तो सूर्य गुरु तो दिन रात उजेला। तो सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के स्थान में आ गए, सतयुग शुरू हो गया। पंचांग वालों से पूछ लेना कि सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आए, एक दिन रहे। ये तीनों ग्रह कभी इकट्ठे नहीं होते, कभी सूर्य चंद्र आता था उसके साथ मंगल घुस जाता था, सूर्य गुरु आते तो शुक्र घुस जाता था, कहीं शनि घुस जाता, कहीं किनारे से निकल जाते। सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आए, एक दिन रहे, उस दिन सतयुग शुरू हो गया। और जब कोई महान शुभारंभ होता है, कितना बड़ा युग शुरू होने वाला है, कलयुग में सतयुग घुसने वाला है, तो बहुत झगड़े होंगे उसमें। जब कलयुग घबराने लगा और पीछे हट के भागने लगा, तो जिस रास्ते से वो भागता है और रास्ते को तोड़ देगा कि मेरा पीछा करने वाले सतयुग को न मिले। जिस पुल से भागता है नदी के तोड़ देता है कि इस नदी को पार करने के लिए पुल न मिले। तो ये जो तोड़ा फोड़ी हो रही है, ये युग संघर्ष हो रहा है, कलयुग भाग रहा है धीरे धीरे, सतयुग पीछा कर रहा है। तो उतनी ही बड़ी विभूति उसका उद्घाटन करने आती है। कितनी? उतनी ही बड़ी विभूति उसका उद्घाटन करने आती है। तो ये 9वां अवतार जो है आ गया। बस सतयुग का प्रारंभ करने के लिए 9वां अवतार आएगा। और जब सूर्य चंद्र गुरु तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक स्थान में आएंगे, उस समय ये युग आया। बस तो ये आ गया। और अब इसके बाद सुधार होगा। उनका कहना है कि मेरा साथ देव, अवतार हमेशा राम ने कहा मेरा साथ देव, कोल किरात बानर भालुओं ने दिया। कृष्ण ने कहा मेरा साथ देव, तो कोई भी राजा कृष्ण के पक्ष में नहीं था, सब विरोध में थे। और गोपी ग्वाल वालों ने साथ दिया। कोई भी महात्मा ने राम का साथ नहीं, कोल किरात बानर भालुओं ने दिया। हमें अब इसका साथ देना है? और इस ज्ञान से चलना है, खुद ज्ञान से सच्चाई से चलो। अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को सच्चाई से चलने की शिक्षा दो। क्योंकि परिणाम तो ये होता है भाई साहब कि ज्ञान का मूल्यांकन क्या है, ज्ञान की कीमत क्या है। कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं पर ईमानदार होना चाहिए, ठीक। और खूब पढ़े लिखे हैं और बेईमान हुए तो क्या फायदा। इस मर्मम भूला सो बेईमान, फिर वो कहीं भी जावे। तो ये बातें सब कृष्ण जी ने समझा दी थी। तो बस ये शुरू हो गया है। अब कोई माने न माने मनाया करो। गाना तो था, मायानंद जी कह गए कि हम तो समझाने आए हैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को। कोई माने न माने मनाया करो। भूल रहे सब निज निज मत में, सोए हुए को जगाया करो। अब है भानुदय सतयुग का, अब सतयुग का शुरू हो गया है। और पुरुषोत्तम को लखाया करो। मायानंद का इस विधि में अनन्य पद में समाया करो। कोई माने न माने मनाया करो। लड़ना झगड़ना नहीं, उसको मनाओ। ना माने तो मनाओ, लड़ना झगड़ना नहीं, फिर खून की नदियां बहेंगी। तो इस तरह से ये 12वें स्कंद में जो कलयुग युग आया, भाग रहा है। और सतयुग सन 1942 के 2 वर्ष को शुरू। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें पता ही नहीं है कि सतयुग शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं है कि अवतार हो गया। अरे कृष्ण का जन्म हुआ तो जब किसको पता था कि अवतार, छुपाना पड़ा था। और राम का जन्म हुआ तो काय को मारे मारे फिरते हो तो राक्षसों से। कुछ लोग समझ गए थे।